वैदिक ज्योतिष में कुंडली का अष्टम भाव अत्यंत रहस्यमयी और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भाव व्यक्ति के जीवन में आने वाले अचानक परिवर्तन, आयु, गुप्त विद्याओं, दुर्घटनाओं, शोध, आध्यात्मिक अनुभव तथा छिपे हुए रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करता है और संकटों से उबरने की उसकी क्षमता कितनी मजबूत है। इस भाव का संबंध पैतृक संपत्ति, बीमा, कर, उत्तराधिकार और जीवन के गुण पक्षों से भी होता है। यदि अष्टम भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति अनुसंधान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और अध्यात्म में विशेष रुचि रखता है तथा जीवन में गहराई से सोचने वाला बनता है। वहीं अशुभ प्रभाव होने पर मानसिक तनाव, अचानक हानि या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अष्टम भाव को परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक भी कहा जाता है। कुंडली के अष्टम भाव में ग्रहों का बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कुंडली के इस भाव शुभ और अशुभ दोनों तरह के ग्रहों के बैठना ज्योतिषी नजरिए से बहुत ही अहम होता है। ज्योतिष में बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र ग्रह को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं सूर्य, मंगल, शनि और राहु, केतु को अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर कुंडली के अष्टम भाव में बुरे ग्रहों के बैठने पर भी अच्छा फल मिलता है तो आइए जानते हैं कुंडली के अष्टम भाव में अशुभ और शुभ ग्रहों के बैठने पर क्या क्या प्रभाव होता है। श्री गणेश करते हैं सूर्यदेव से जानते हैं अष्टम भाव में सूर्य ग्रह हो तब क्या जातक पर होता है। ज्योतिष में आत्मा भाव आयु, गुप्त ज्ञान, रहस्य, विरासत, अचानक परिवर्तन, मृत्यु, पुनर्जन्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। जब सूर्य इस भाव में स्थिर होता है तब आपके स्वभाव, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, शत्रु और आपकी आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। यहाँ स्थित सूर्य आपके पक्ष को मजबूत करेगा। धन कमाने के साथ साथ आप धन की बचत भी कर पाएंगे। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या उत्तराधिकार से लाभ हो सकता है, लेकिन इसमें बाधाएं या संघर्ष भी हो सकता है। सूर्य यहाँ व्यक्ति को रहस्यमय और गुप्त विज्ञान में रुचि रखने वाला बनाता है। यह व्यक्ति के ज्योतिष, गुण विज्ञान और शोध के प्रति आकर्षित हो सकता है। आप में धैर्य की कमी और क्रोध की अधिकता हो सकती है। जब भी आप पर काम का बोझ पड़ेगा, आपका क्रोध भी बढ़ सकता है। आठवें भाव में सूर्य के कारण गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पीठ पीछे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। आप पूजा पाठी होते हैं, नियमित मंदिर दर्शन करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करने में भी आपको रुचि होती है। हो सकता है कि आपके विवाहेतर संबंध हो। आपने जीवन साथी के अलावा किसी और से गुप्त संबंध न रखें, इससे आपको हानि ही मिलेगी। यदि सूर्य निर्बल है तो अचानक धन हानि, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव और अस्थिरता रह सकती है। कमजोर सूर्य को बलवान करने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल भरें। उसमें लाल फूल, अक्षत यानी चावल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः और प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य का 108 बार जाप करें। वह मंत्र है ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः। अब जानते हैं आठवें भाव में यदि चंद्रमा हो तब जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अष्टम भाव को जीवन के गुण, रहस्यों, मृत्यु, पुनर्जन्म, गुप्त ज्ञान, परिवर्तन, विरासत, मानसिक गहराई से जोड़ा जाता है। आठवें भाव के चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। अतः आपको भी कुछ ऐसे फलों की प्राप्ति हो सकती है जिसकी कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी। कष्ट भी रह सकता है, तकलीफें भी रह सकती है। हालांकि यहाँ का चंद्रमा कुछ परिस्थितियों में शुभ फल भी देता है, जिससे आपको व्यापार में लाभ मिल सकता है। आप स्वाभिमानी हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों के विवाह के उपरांत ही किस्मत के ताले खुलते हैं। आपको बातचीत करना बहुत पसंद रहता है। यदि आप वाचाल हैं, ऐसे व्यक्ति की भावनाएं गहरी और गूढ़ हो सकती है। यह व्यक्ति अक्सर अपने भीतर के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चिंतन करता है और भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो सकता है।
चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से मन चंचल हो सकता है, व्यक्ति को मानसिक शांति पाने में कठिनाई हो सकती है। यह योग व्यक्ति को गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र, आध्यात्म में रुचि प्रदान करता है। ऐसे लोग रहस्यमय वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। अष्टम भाव धन और विरासत का भी भाव है। चंद्रमा की इस स्थिति से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ मिल सकता है। मानसिक तनाव और अस्थिरता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अष्टम भाव का संबंध भी गुप्त रोगों और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से हो सकता है। अगर चंद्रमा कमजोर या फिर नीच राशि में हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो यह मानसिक तनाव, अवसाद और अनिद्रा का कारण बन सकता है। माता के स्वास्थ्य या उनके साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। इस स्थिति में जातक को चंद्रमा के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा। मोती भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने, तभी श्रेयस करें। अब जानते हैं अष्टम भाव में मंगल। मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से अपने निर्णय लेता है। वह ऊर्जावान रहता है। इससे जातक उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है, उन्हें मात भी देता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को अक्सर अमंगल का कारक माना जाता है, विशेषकर वैवाहिक संबंधों के मामले में। यदि मंगल जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो तो उस जातक के वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालता है और ऐसे व्यक्ति का या तो विवाह लेट होता है या फिर उसका दाम्पत्य जीवन कष्टों से भरा होता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में मांगलिक दोष पैदा करता है। मंगल की स्थिति कभी कभी अलगाव तक की स्थितियां निर्मित कर देती है। इस कारण मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करवाने का विधान है। अष्टम भाव में स्थित मंगल को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। मंगल के कारण व्यक्ति में बेचैनी और चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। इस भाव में मंगल के कारण आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति के लिए भी इस भाव में मंगल सही नहीं माने जाते हैं। अतः इनका धन व्यर्थ के कामों में भी खर्च हो सकता है। इनको क्रोध जल्दी आ सकता है। इनकी वाणी कुछ हद तक कठोर रह सकती है। ये दूसरों के साथ बहुत दयालुता से पेश आते हैं और उनके विचारों की प्रशंसा करते हैं। करियर के लिहाज से जातक को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वांछित सफलता मिल सकती है। जो लोग रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें भी लाभ मिल सकता है। यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो उसे किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। कमजोर मंगल को बलवान करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। प्रतिदिन मंगल ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। मंगलवार को मसूर की दाल, लाल कपड़े, गुड़ और लाल चंदन किसी जरूरतमंद को दान करें। लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं अष्टम भाव में बुध। कुंडली के अष्टम भाव में बुध की स्थिति व्यक्ति को बुद्धिमान, शोधप्रिय और रहस्यों को समझने वाला बनाती है। अष्टम भाव गुप्त ज्ञान, परिवर्तन और जीवन के छुपे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बुध बुद्धि, वाणी और तर्क का कारक ग्रह। इस स्थिति वाला जातक ज्योतिष, विज्ञान, अनुसंधान, लेखन और गुण विषयों में रुचि रख सकता है। ऐसे लोग गहराई से सोचने और समस्याओं का समाधान खोजने में कुशल होते हैं। कभी कभी मानसिक चिंता, अत्यधिक सोच या पारिवारिक रहस्यों के कारण तनाव भी हो सकता है। शुभ प्रभाव होने पर बुध व्यक्ति को ज्ञान, विवेक और अचानक लाभ प्रदान करता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार को गणेश मंदिर अवश्य जाएं, वहीं पूजा करें। उन्हें दुर्वा घास और मोदक चढ़ाएं। प्रतिदिन बुध ग्रह के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन हरी सब्जियां, हरे कपड़े और मूंग दाल का दान करें। लाभ अवश्य मिलेगा। पन्ना भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं गुरु यदि अष्टम भाव में। वैदिक ज्योतिष में 8वां भाव जीवन के गहरे, रहस्यमय और अचानक घटने वाले पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है।
यह भाव मृत्यु, पुनर्जन्म, गुप्त विद्या, जीवन की अप्रत्याशित घटनाएं, दीर्घायु, दुर्घटनाएं, तंत्र मंत्र और विरासत से जुड़ा होता है। जब गुरु इस 8वें भाव में स्थित होते हैं तो यह स्थिति मिश्रित फल देने वाली मानी जाती है। गुरु एक शुभ ग्रह है, लेकिन 8वां भाव स्वाभाविक रूप से कुछ अशुभ और रहस्यमयी प्रकृति का होता है। 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति जातक को दीर्घायु प्रदान कर उन्हें चिरंजीवी बनाता है। ऐसे जातक अपने पिता के घर को जल्दी छोड़ देते हैं, पढ़ने लिखने के लिए या काम के सिलसिले में अलग या दूर रहना पड़ सकता है। व्यक्ति को किसी वसीयत के माध्यम से ही धन की प्राप्ति हो सकती है या परिवार की ओर से अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जातक थोड़े कंजूस और लालची हो सकते हैं। व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, आध्यात्म आदि रहस्यमय विषयों में रुचि रख सकता है। जातक आध्यात्मिक होता है और इनका विश्वास भी आध्यात्मिक क्रियाकलापों में अधिक होता है। गुरु यदि पीड़ित हो तब पिता या गुरु जैसे व्यक्तियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। विवाह में देरी या संतोष के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जातक बहुत अधिक गहराई में सोचता है, जिससे डिप्रेशन या मानसिक अशांति हो सकती है। गुरु को प्रबल करने के लिए ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर अवश्य करें। बृहस्पति से संबंधित चीजें जैसे पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी का दान करें। गुरु के बीज मंत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इससे उन्हें मानसिक शांति होगी और गुरु भी शांत रहेगा। वह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। अब जानते हैं अष्टम भाव में शुक्र। जन्म कुंडली का अष्टम भाव रहस्यों, आयु, अचानक घटने वाली घटनाएं, गुप्त विद्या, दुर्घटनाओं, पैतृक संपत्ति, वैवाहिक संबंधों की गहराई और जीवन में परिवर्तन का भाव माना जाता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास, कला और दाम्पत्य सुख का कारक है। जब शुक्र अष्टम भाव में स्थित होता है तो यह विवाह, दाम्पत्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक प्रवृत्तियों पर गहरा असर डालता है। 8वें भाव में शुक्र होने के कारण जातक देखने में सुंदर होंगे। इनकी आंखें बड़ी होंगी और यह गर्वीले स्वभाव के होंगे। यह साहसी और हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले होंगे। यह विद्वान, मनस्वी, धर्मात्मा और सदाचारी भी हो सकते हैं और यह एक अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। इन्हें तंत्र, शोध, मनोविज्ञान आदि विषयों में रुचि और सफलता मिल सकती है। शारीरिक, आर्थिक अथवा स्त्री विषय सुखों में कोई एक सुख आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऐसे जातकों को जीवन साथी के माध्यम से या पैतृक धन संपत्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। इनमें प्रेम और विवाह में गहरी भावनात्मक जुड़ाव की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। जातक के व्यक्तित्व में चुंबकीय और रहस्यमयी आभा होती है। जातक का व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता है और वे इनकी ओर खींचे चले जाते हैं। यदि शुक्र अशुभ या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो कामों में भी कठिनाइयां व्यवधान आते हैं। शत्रुओं पर कठिनाई से विजय मिलती है। वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। जीवन साथी के साथ मानसिक दूरी, गलतफहमियां या विवाद हो सकता है। ऐसे जातकों को जननांग, प्रजनन तंत्र, त्वचा या हार्मोन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। इनका समय समय पर उपचार जरूरी है। अचानक हानि, धोखा, दुर्घटना या अचानक आर्थिक नुकसान संभव है। ऐसे जातकों को मानसिक अशांति रहेगी। रिश्तों में असुरक्षा और अविश्वास की भावना रहेगी। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शुक्र के एक बीज मंत्र की माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। चांदी, सफेद मिठाई और सुगंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब जानते हैं अष्टम भाव में शनि। कुंडली का 8वां भाव मृत्यु, उम्र और गुप्त बातों का घर होता है। इस घर में शनि का शुभ प्रभाव उम्र बढ़ाता है, यानी मृत्यु की गति को धीमा करता है। कुंडली के इस घर में शनि होने से गुप्त विद्या की ओर ध्यान बढ़ता है। वहीं कुंडली के 8वें घर में शनि होने से आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बनी रहती है। इस भाव में स्थित शनि जातक को परमवीर बनाता है। इनका शरीर कुछ हद तक स्थूल यानी मोटा भी हो सकता है। यह विद्वान, वाक्पटु और दयालु स्वभाव के हो सकते हैं। निर्भय, चतुर और उदार प्रकृति के भी होते हैं। यहाँ स्थित शनि इनको आलसी बना सकता है, लेकिन यह स्वभाव से चालाक होंगे।
यह मानसिक रूप से कुछ हद तक असंतुष्ट रह सकते हैं। इनमें क्रोध की अधिकता और उत्साहहीनता देखने को मिल सकती है। शनि ग्रह बली हो तो व्यक्ति कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय रहता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। और यदि शनि ग्रह से पीड़ित है तो व्यक्ति जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। जातक के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग बनता है। कैंसर, पैरालिसिस, जुकाम, अस्थमा, चर्म रोग, फ्रैक्चर आदि बीमारियों के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सावधान रहिएगा। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। शनि भगवान के निमित्त तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में हर शनिवार को लगाएं और हर शनिवार को दान अवश्य करें। नीलम भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने, तभी श्रेयस्कर है। अब जानते हैं अष्टम भाव में राहु की स्थिति। कुंडली के अष्टम भाव में राहु की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी मानी जाती है। अष्टम भाव आयु, गुप्त ज्ञान, अचानक घटनाएं, परिवर्तन और जीवन के छिपे हुए पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राहु मायाजाल, महत्वाकांक्षा और असामान्य अनुभवों का कारक ग्रह है। जब राहु इस भाव में स्थित होता है तब जातक के जीवन में कई अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति रहस्य, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अनुसंधान और गूढ़ विद्याओं में रुचि रखता है। कई बार उसे मानसिक तनाव, भय या अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, परंतु कठिन परिस्थितियों से सीखने की क्षमता उसमें प्रबल होती है। यह स्थिति अचानक धन लाभ या हानि का संकेत भी दे सकती है। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो जातक शोध, आध्यात्म और गुप्त ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। राहु ग्रह को शांत करने और मजबूत करने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स राहवे नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और कौवों को दाना डालना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। लाभ अवश्य मिलता है। अब जानते हैं अष्टम भाव में केतु। कुंडली के अष्टम भाव में केतु की स्थिति अत्यंत आध्यात्मिक और रहस्यमयी मानी गई है। अष्टम भाव जीवन के गुप्त रहस्यों, आयु, परिवर्तन, शोध, दुर्घटनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि केतु वैराग्य, मोक्ष, अंतर्ज्ञान और रहस्य का कारक ग्रह है। जब केतु इस भाव में स्थित होता है तब जातक का मन सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिकता और गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र, योग और ध्यान जैसी विद्या में विशेष रुचि रखता है। कई बार जीवन में अचानक परिवर्तन, मानसिक उलझन या पारिवारिक दूरी का अनुभव भी हो सकता है। केतु व्यक्ति को भीतर से गंभीर, रहस्य प्रिय और गहराई से सोचने वाला बनाता है। यदि यह शुभ प्रभाव में हो तो जातक को आध्यात्मिक उन्नति, गहन ज्ञान और कठिन परिस्थितियों से उबरने की अद्भुत शक्ति प्राप्त करवाता है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मचिंतन और मोक्ष मार्ग की ओर भी प्रेरित करता है। केतु मंत्र का प्रतिदिन एक माला अवश्य करनी चाहिए। ओम मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतवे नमः। अभी आपने जाना अष्टम भाव में सूर्यादि ग्रहों का प्रभाव। जन्म कुंडली में अष्टम भाव यानी 8वां भाव एक दुष्कर और संघर्ष से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं। यह भाव व्यक्ति के जीवन में आने वाले अचानक परिवर्तन, आयु, गुप्त विद्याओं, दुर्घटनाओं, शोध, आध्यात्मिक अनुभवों तथा छिपे हुए रहस्यों को दिखाता है। वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव का मुख्य कारक ग्रह शनि माना जाता है। शनिदेव की मित्र ग्रह शुक्र और बुध की राशियां वृषभ, तुला, मिथुन एवं कन्या राशि भी यदि अष्टम भाव में बैठी है तो अष्टम भाव के सकारात्मक प्रभाव ही आपको देखने को मिलेंगे। अन्य ग्रह और शनि के स्वराशि एवं मित्र ग्रह अष्टम भाव में विराजित हैं। अगर आपको लगता है कि आप बीमार अधिक रहते हैं, बेचैनी रहती है, अकेले रहने का मन लगता है, असामाजिक प्राणी हो गए हैं, तो हॉस्पिटल में या अन्य कहीं जगह दवाइयाँ दान जरूर करें। पानी का दान करें। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। अगर जल सेवा करते हैं तो इससे अच्छा दान कोई नहीं है। यह अमृत पिलाने के समान है।
पक्षियों के लिए भी सकोरे में पानी रख सकते हैं या आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी अन्य रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो अरविंद हेमचंद्र। धन्यवाद।